क्या हमारा नीट 2025 की जो डेट है वो बढ़ सकती है, और क्या जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। आपका एचएमपीवी पीसीआर टेस्ट होता है, साथ में आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराया जा सकता है और ब्रोंकोस्कोपी भी हम करा सकते हैं। अगर मान लो एचएमपीवी का संक्रमण हुआ तो यार हेल्थ इशू होंगे, फिर उसमें आपका टाइम लॉस होगा, तो बेटा खुद का ध्यान जरूर से जरूर रखें। नमस्ते प्यारे नन्हे बच्चों, हाल में भी आपने एक न्यूज देख ली होगी भैया कि जो एचएमपीवी है वो हमारे भारत में भी आ चुका है और हमारे भारत के लोगों को भी इसने प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तो अभी आपने बेटा न्यूज वगैरह भी देख रहे होंगे कि क्या जो हमारा नीट 2025 का एग्जाम है, क्या अब वो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन हो सकता है? क्या हमारा नीट 2025 की जो डेट है वो बढ़ सकती है, और क्या जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उस पर भी इसका असर पड़ने वाला है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या हमारे भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? तो प्यारे बच्चों, इस तरह की कई सारी है ना जो चीजें हैं वो आप सोच रहे होंगे, और ऐसे कई बातों को सोचकर ठीक है अंदर से थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, अगर ऐसा हो गया तो फिर आखिर होगा क्या फिर। तो प्यारे बच्चे, आज इन सभी समस्याओं को है ना अपन बेटा पूरा एकदम जड़ से खत्म करेंगे, और इन सभी प्रश्नों का बेटा हम जानने वाले हैं उत्तर बेटा इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जो एचएमपीवी है, एचएमपीवी मतलब बेटा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये एक तरह का वायरस है जो कि बेटा रोग उत्पन्न कर रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा एचएमपीवी की, तो ये जो एचएमपीवी है बेटा आमतौर पर आपका ये जैसे सर्दी वगैरह हो गया या बेटा वसंत ऋतु वगैरह हो गए, इनमें प्यारे बच्चों ये अपना प्रभाव दिखाता है और इनसे बेटा रोग वगैरह होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो एचएमपीवी है ठीक है ये किनको किनको प्रभावित करता है और उनमें कैसे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर बेटा वयस्कों में ठीक है अगर मान लो एचएमपीवी प्रवेश कर गया तो उनसे उनके शरीर में बेटा कैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं उससे? तो बेटा लगातार खांसी के साथ जैसे बलगम आना, ठीक है, नाक बंद हो जाना या नाक बहना, बेटा बुखार, ठीक है, इसके अलावा बच्चे गला खराब, थकान और शरीर में है ना शरीर में सामान्य सा दर्द वगैरह, और इसके अलावा मेरे बच्चों गंभीर मामलों में सांस लेने में है ना तकलीफ वगैरह भी हो सकती है। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बेटा उसमें सांस फूलना, घबराहट हो सकती है, तेज बुखार हो सकता है, लगातार खांसी वगैरह भी उनको हो सकती है। अब मैं बात करूं ये कैसे फैलता है, तो क्या बच्चों अगर मान लो किसी व्यक्ति को है ना मान लो इसके है ना एचएमपीवी से किसी व्यक्ति में संक्रमण हो गया है, तो उसकी जो श्वसन बूंदे हैं, उसके छींकने, खांसने, बोलने से जो श्वसन बूंदे हैं वो वातावरण में आ जाती है और उससे बेटा ये अन्य व्यक्तियों को भी भैया पहुंच सकता है उनमें ये एचएमपीवी, ठीक है। इसके अलावा प्रत्यक्ष संपर्क, सीधे डायरेक्ट संपर्क, किसी संक्रमित व्यक्ति के आप सीधे बेटा डायरेक्ट संपर्क में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मान लीजिए आपने उसकी आंख, नाक या मुंह वगैरह बेटा स्पर्श किया तो उससे वो एचएमपी वायरस हो सकता है आपके अंदर ही पहुंच जाए। इसके अलावा सतह संदूषण, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है बेटा वो मोबाइल का उपयोग कर रहा है लगातार और उसके अंदर इस एचएमपीवी का संक्रमण है, तो आप उसके मोबाइल का उपयोग कर लिए या उसके द्वारा जो वस्तुएं उपयोग हो रही उसको आपने डायरेक्ट उपयोग कर लिया तो ये उससे भी बेटा फैल सकता है, ठीक है। पता कैसे लगाएं कि हमारे अंदर एचएमपीवी का संक्रमण है, क्या हम एचएमपीवी संक्रमित हैं? तो इसके लिए बेटा आपका एचएमपीवी पीसीआर टेस्ट होता है, साथ में आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराया जा सकता है और ब्रोंकोस्कोपी भी हम करा सकते हैं। देखिए अगर श्वसन संबंधी है ना मान लीजिए हमें कोई दिक्कत है, सांस लेने वगैरह में कोई दिक्कत है तो बेटा ब्रोंकोस्कोपी वगैरह भी कराई जा सकती है। अच्छा, ज्यादातर लोग जो है एचएमपीवी से बेटा 7 से 10 दिनों में ठीक है बिना किसी जटिलता मतलब बिना किसी बहुत ज्यादा दिक्कत के साथ वो खुद ब खुद आराम से बेटा रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर अधिक लंबे समय तक एचएमपीवी का संक्रमण हमारे शरीर में है तो इससे बेटा निमोनिया और साथ साथ ब्रोंकियोलाइटिस रोग भी हो सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूंगा इसके बाद जो है कि ये जो हमारा एचएमपीवी का संक्रमण है इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली जरूरी चीज है आपको बेटा अपने हाथों को ठीक है साबुन एवं पानी से बेटा धुलते रहना है, ठीक है, या आप अल्कोहल है ना जो बेटा आधारित हैंड सैनिटाइजर आते हैं उससे अपने हाथों को धोएं, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचे, मास्क पहने और बीमार होने वाले जो लोग हैं बेटा उनसे दूर रहे क्योंकि उनके अगर आप कांटेक्ट में रहेंगे तो उनसे बेटा ये हो सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एचएमपीवी के लिए अगर मैं बात करूं तो उच्च जोखिम जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है
और जो वृद्ध वयस्क हैं, पता मतलब 65 साल से थोड़ा अधिक है ना, उनमें ये हो सकता है। और इसके अलावा बेटा गर्भवती महिलाएं हो गई, है ना, और जिनकी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, उनको के अंदर मतलब उन लोगों के अंदर भी यह रोग मतलब जो आपका एचएमपीवी का संक्रमण है वो हो सकता है। बच्चों अगर मैं बात करूं उपचार की, तो बेटा इसके लिए आराम करा जाना चाहिए, है ना, ऑक्सीजन थेरेपी हो गई, और अगर थोड़ा सा दिक्कत नजर आ रही है तो अस्पताल में बेटा हमें हद में मतलब क्या, है ना, भर्ती हो जाना है, ताकि जो है जो डॉक्टर है वो सही तरह के हमारा ट्रीटमेंट कर सके, है ना, हमें ज्यादा समस्या ना हो। अब जो एक मन में हमारे प्रश्न आता रहता है कि क्या नीट 2025 पर इसका कोई असर पड़ेगा, क्या बोर्ड एग्जाम 2025 पर कोई असर पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों देखो, क्योंकि ये इतना ज्यादा भी घातक नहीं हुआ है ना, इससे बहुत ज्यादा भी जो है ना, जिससे बोला जाए बहुत ज्यादा लोगों की मतलब होता है ना नुकसान, इतना ज्यादा भी बहुत बड़े लेवल पर नहीं हुआ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भाई बड़े लेवल पर हो भी ना, ठीक है, जल्द से जल्द आपका ये भैया खत्म हो जाए। तो अभी तक की जो सूचना आ रही है उसके अनुसार बच्चे नीट 2025 या बोर्ड 2025 पर बेटा इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपका जो नीट 2025 है और जो बोर्ड 2025 है बेटा वो एक उसी टाइम पर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो बेटा उसी तरह से होगा। और नीट 2025 बेटा अभी तक की जो सूचना हमारा है बेटा उसके अनुसार बेटा आपका वो उसी तरह से ऑफलाइन ही होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल पैनिक ना हो, एकदम बढ़िया से बेटा है ना अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, और सबसे जरूरी चीज खुद का ध्यान रखें, क्योंकि ये एचएमपीवी सर्दियों वगैरह में बेटा ठीक है अधिक फैलता है। तो इस समय बेटा आपको अपनी खुद की केयर रखनी है, खुद की देखभाल करनी है, बिल्कुल बेटा इससे एकदम क्या करना है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई एकदम लापरवाही करनी है, बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चे, है ना, क्योंकि अगर मान लो एचएमपीवी का संक्रमण हुआ तो यार हेल्थ इश्यू होंगे, फिर उसमें आपका टाइम लॉस होगा। तो बेटा खुद का ध्यान जरूर से जरूर रखें, और मेरे प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वस्थ रहें, खुश रहें, बिल्कुल हैप्पी बेटा होकर पढ़ाई करें, तैयारी करें, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भैया कि आप लोगों का आपको जो ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें आपका सिलेक्शन भी हो सके। सो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही एक शानदार सी ठीक है आपके साथ इंफॉर्मेशन के लिए बेटा मिलते हैं उस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।